स्वागत है आपका। और उठापटक यहाँ पर सोने और चांदी के प्राइसेस में जारी है। जैसे मैंने कहा कि ये 5वां हफ्ता है जब सोने में तेजी जारी है। चांदी ऑफ कोर्स हल्की सी मुनाफा वसूली करती हुई नजर आई है, लेकिन हर्षल यहाँ से जियोपॉलिटिक्स ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी चीज रहेगा यहाँ पर वॉच करने के लिए। क्या कुछ और आपको लगता है बाजार की नजर रहेगी? यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट कटौती है, डॉलर इंडेक्स है, करेंसी वॉलिटिलिटी यहाँ पर है, ग्लोबल सेंट्रल बैंक बाइंग भी है, काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि थोड़े से कॉन्ट्रडिक्टिंग अब होते जा रहे हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा के बहुत सारे फैक्टर्स फिलहाल प्ले कर रहे हैं, बट सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर जो है वो जियोपॉलिटिक्स फिलहाल मार्केट में है, क्योंकि बाकी सभी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर बात करें तो वो लार्जली गोल्ड के लिए सपोर्टिव नहीं है। फिलहाल हमने साल की शुरुआत में मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि फेड 6 रेट कट्स करेगा। अब ये माहौल है कि शायद एक रेट कट भी इस साल नहीं हो, उस तरह की एक्सपेक्टेशन बन रही है। तो इन एन आइडियल सिनेरियो, जब अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस और अनसर्टेनिटीज नहीं होती, तो इन इटसेल्फ इसी ने गोल्ड में एटलीस्ट $200-300 का करेक्शन ट्रिगर कर दिया होता। बट ओवरऑल फोकस क्योंकि ये सब अनसर्टेनिटीज पे है, यूएस में इलेक्शन ईयर है जो एक और एक अनसर्टेनिटी साल के एंड में क्रिएट करेगा, और दूसरा यूएस की जो फिस्कल सिचुएशन है। अगर आप देखें रिसेंटली तो ये वैसे तो काफी सालों से ये डिबेट चलती जा रही है, बट ऑफ लेट ये मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट भी इस पे बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाने लग गए हैं कि यूएस के डेट लेवल को लेके। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक इन्वेस्टर्स में जो एक है सेंटीमेंट ये है कि गोल्ड में एक डाइवर्सिफिकेशन के जैसे गोल्ड में एक पर्टिकुलर परसेंटेज हमेशा आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड इतना अनसर्टन है, ना सिर्फ जियोपॉलिटिकली मैक्रो इकोनॉमिकली भी। हमने देखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्राइसिस जो देखे हैं ग्लोबल मार्केट्स में, कि पहले 10 साल में एक क्राइसिस होते हैं, अभी हमने देखा है कि हर 1-2 साल में कोई नया क्राइसिस मार्केट में आ रहा है। तो इस सिनेरियो में गोल्ड की जो पोर्टफोलियो में जो अहमियत है वो लोगों को शायद अब रियलाइज हो चुकी है। तो उस वजह से गोल्ड में एक है इनहेरेंट सपोर्ट जो है काफी बड़ा है। इसके वजह से उसका बेस शायद जो पहले $1200-1300 वाला बेस है, शायद अब $2000 गोल्ड का बेस हो गया। जी हाँ, एब्सोल्युटली। $1200-1300 शायद अब ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट ऑफ मेकिंग हो गई है। चांदी की ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट $17 हो गई है। तो क्लियरली हमने वो लेवल्स भी यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखे हैं। और हम हर बार ये बात करते रहते हैं कि भाव यहाँ से कितना ऊपर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये बात कभी कभी भूल जाते हैं कि यहाँ से अब सपोर्ट लेवल्स क्या हैं। तो हर्षल, आपसे ही शुरुआत करेंगे। रेंज बताइए सोने और चांदी, जो मेटल फोकस एज ऑफ नाउ वर्क कर रहा है जिसके साथ। गोल्ड में मैंने कहा कि 2000 से 2050 का जो है हमें लगता है। तो अगर करेक्शन आता है तो आई थिंक हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग इस लेवल्स पे आती हुई दिख सकती है। टॉप साइड पे आई थिंक ऑलरेडी बहुत बड़े चांसेस है कि हमने टॉप देख लिया 2450, बट आई थिंक वही 2450 2500 के आसपास जो है गोल्ड का टॉप होना चाहिए। इवेंचुअली आई थिंक एक करेक्शन आएगा, हमें लगता है कि इस साल के अंत में शायद, और फिर 25 में जब रेट कट्स होंगे तब फिर से गोल्ड एक जो कहते हैं कि एक सेक्युलर अपटर्न शायद देखेगा। कोठारी जी, आपका क्या व्यू है सोने और चांदी दोनों के लिए इस साल? और क्योंकि हर्षल 2025 की बात भी कर रहे हैं तो उसका भी जान लेते हैं। देखिए, जो बात सही है कि टॉपिस हो गया है, गोल्ड डबल टॉप के थोड़ा नज़दीक हो गया था। मुझे लगता है 2500 के आसपास गोल्ड एक रहना चाहिए, और उसके बाद में नीचे नो डाउट है कि पहले सपोर्ट $2250 का है। अगर वो ब्रेक होता है तो उसके बाद में 2050 या $2100 के। बट मुझे लगता है कि इंडियन 2250 में एवरी ज्वेलर्स जैसे मनोज जी भी बाइंग में आ जाएंगे, उसके बाद में प्राइस नीचे आएगी। मनोज जी, आप कहाँ आएंगे बाइंग में? जब तक इंडियन मनोज जी को मैंने पहले ही कहा था कि जब तक इंडियन लोग लॉन्ग में नहीं आएंगे पोजीशन, तब तक गोल्ड नीचे नहीं आएगा मैडम। अगर आज ये लोग सब 2250 में सब डबल बाइंग में आएंगे और उसके बाद बाजार नीचे आएगा। मनोज जी, मेरा ऐसा सोचना है कि गोल्ड ऑलमोस्ट टॉप आउट कर चुका है, अनटिल अनलेस कि ये जियोपॉलिटिकल का कोई रीजन, अब इजराइल ने कहीं बम गिरा दिया या उसने कुछ कर दिया, तो वो मनोज जी वो चीजें छोड़ देते हैं, प्राइसेस पे सिर्फ बात करते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, तो वो $2500 कभी भी हो सकता है। नहीं तो गोल्ड में एक लंबा प्रॉफिट बुकिंग आना जरूरी है, और वो आएगा ही। मैंने पहले भी आपके चैनल पे बोला है कि मुझे $2200 तो 100% दिखता है, और अगर गोल्ड को सेफली अगर ट्रेड करना है और मार्केट में सही बिजनेस होना है तो गोल्ड का सही प्राइस $2000 से $2200 का बीच का है इस साल का, और वही राइट प्राइस है, वो कभी भी आपको दिख सकता है। ये ऐसा मेरा सोचना है।
संयम जी, आपका क्या सोचना है? देखिए 50 डेज मूविंग एवरेज 2178 है, तो मेरे हिसाब से अगर गोल्ड को वापस टीम लानी है अंदर तो 2250 2178 के पास आने के बाद 2500 2550 के आसपास यानी 77 78 के आसपास आएगा गोल्ड। और जितनी भी पॉलिटिकल टेंशन आ रही हैं, बात देखेंगे कभी भी 30-40 डॉलर ऊपर जा रहा है। जब ईरान इजराइल की भी आई तभी भी 30-40 डॉलर ऊपर गया, फिर वापस आ गया अपने लेवल पे 4-5 दिन के बाद। तो ये पूरा टेम्पररी फेज है, लेकिन सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है और बाकी सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि सोना बढ़ेगा, लेकिन एक करेक्शन इसके अंदर बनती है जिससे वापस टीम पर आ जाएगी। ओके, तो 2200 2000 नीचे में, ऊपर में 2500 यहाँ पर टॉपिश होता हुआ नजर आ रहा है। ये एज ऑफ नाउ सोने को लेकर व्यू बनता हुआ दिख रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर समय निकालने के लिए, और हमेशा जब भी बात होती है कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। तो बहुत शुक्रिया कोठारी जी, संयम, मनोज जी आपका, एंड हर्षल, आप सभी का समय निकालने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।